हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज अपन लेके आए वापस एक नई चीज के साथ, नई नॉलेज के साथ। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप टू व्हीलर में, बाइक्स में या स्कूटर के अंदर ऑक्सिलरी लैंप एलईडी, हाई पावर एलईडी या एचआईडी बल्ब जब यूज करते हैं तो आपकी बैटरी 3 to 4 डेज के अंदर अंदर डाउन हो जाती है, ड्रेन हो जाती है बिल्कुल। क्या रीजन है दोस्तों उसका? तो आज अपन उसी के उपाय के बारे में बात करेंगे, अपन उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आइडिया सर्किट उन्हीं गाड़ियों के लिए है जिनमें गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हेडलैम्प ऑन होता है। आजकल की नई गाड़ियों में तो इग्निशन ऑन करो और जैसे लाइट स्विच को ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाती है एलईडी वाली। उनमें सर्किट काम नहीं करेगा, केवल उसमें जिसमें गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही अपना हेडलैम्प ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अपन को मेन टू व्हीलर्स के जो अंदर वायरिंग है उसको समझना पड़ेगा। फटाफट में लेके चलता हूँ। देखिए, उसके जो डायनामो होता है, जो कॉइल होती है, उसके अंदर 3 कॉइल्स होती हैं डायनामो के अंदर। एक कॉइल होती है इग्निशन के लिए, एक कॉइल होती है बैटरी के लिए, एक कॉइल होती है लाइट के लिए। ठीक है ना। इन तीनों कॉइल्स का एक पॉइंट तो कॉमन होकर अर्थ में जा रहा होता है और बाकी तीनों पॉइंट इग्निशन का, बैटरी का और लाइट का ये जाता है रेगुलेटर के अंदर। रेगुलेटर में भी एक अर्थ का पॉइंट होता है, वो अर्थ में चल जाता है। और इस रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करके आगे सप्लाई को देता है। जो इग्निशन कॉइल से आता है इसको रेगुलेट करके ये स्पार्क प्लग को देता है। जो बैटरी से रेगुलेटर में करंट आ रहा होता है एसी, इसको ये डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी चार्जिंग के लिए काम लेता है। और जो लाइट का एसी पॉइंट आ रहा होता है इसको ये रेगुलेट करके फिक्स 12 वोल्ट एसी के अंदर देके ये मेन हेडलैम्प को अंदर देता है। ठीक है दोस्तों। अब इस लाइट के अंदर क्या होता है कि जो अपने एसी जनरेट होती है वो गाड़ी के आरपीएम के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट। अगर इतने वोल्टेज अगर अपन हेडलैम्प को देंगे तो ये हेडलैम्प फ्यूज हो जाएगा। इसके लिए रेगुलेटर से करके इसको रेगुलेट करके फिक्स 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके एसी में लाइट को दिया जाता है। ठीक है ना। अब अपने साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जब अपन एचआईडी या एलईडी लगाते हैं तो वो 12 वोल्ट डीसी पे वर्क करती है। तो अपन जब मार्केट में को फिट करवाते हैं वो क्या करते हैं कि जो रेगुलेटर से लाइट के लिए एसी पॉइंट निकल रहा है इसको यहां से कट कर देते हैं और लाइट को डायरेक्ट बैटरी से अटैच कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो खाली पॉइंट होता है ये हमेशा खाली पड़ा रहता है, इसमें हमेशा 12 वोल्ट एसी आती रहती है जिसका अपन यूज नहीं कर पाते। अब उससे पहले अपन को बैटरी चार्जिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, वो बैटरी चार्जिंग मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मेरी बैटरी है पल्सर की बैटरी 12 वोल्ट 9 एम्पियर की। ठीक है ना। तो उसको चार्ज करने का स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका जो एम्पियर है उसको 10 से डिवाइड कर दो। जो एम्पियर आता है इतने एम्पियर पे इसको चार्ज करना होता है, तभी जाके इसका जो टाइम पीरियड होता है लंबे टाइम तक ये बैटरी काम करती है। ठीक है। अब वापस अपन इस पे चलते हैं। ये जो अपना पॉइंट है यहां से फिक्स बैटरी को 1 एम्पियर करंट हमेशा मिलता रहता है। ठीक है ना। जबकि लाइट को अपन ने जो कट कर दिया है, डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया, लाइट तो कंज्यूम करती है 3 एम्पियर और ये चार्ज हो रही है 1 एम्पियर पे। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी डाउन होगी, जल्दी डाउन होगी। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये जो एसी का पॉइंट है अपन यहां से कट कर दिया, इस एसी को अपन डीसी में कन्वर्ट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से और देन उसको वापस बैटरी के टर्मिनल्स पे छोड़ देंगे। बट ये डायरेक्ट नहीं करना है, अगर डायरेक्ट कर दिया तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। मैं इसके बीच में ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी बैटरी खराब हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, ये एसी जो है इसको अपन लेंगे काम में। ये जो एसी का पॉइंट यहां से कट हो गया, ये फ्री है, अपन इसको काम में लेंगे और सीधे काम में लेके अपन यहां लगाएंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर यहाँ पे एसी की सप्लाई आएगी। एक पॉइंट तो अर्थ को चला गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया अपना ऊपर से रेगुलेटर से। ब्रिज रेक्टिफायर यूज करके यहाँ से दोनों पॉइंट में 12 वोल्ट डीसी निकल गई। ठीक है दोस्तों। इसके बीच में अपन क्या है, एक कैपेसिटर लगाना है। आप जानते हैं कैपेसिटर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को 12 वोल्ट 3 एम्पियर, तो आपको पता है 3 एम्पियर का मतलब 3000 MFD, तो उससे ज्यादा का अपन को कैपेसिटर यूज करना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे 4700 माइक्रोफेरेड और 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से ज्यादा का 35 वोल्ट का मेरे को मिला है। ये अपन कैपेसिटर इसमें काम में लेंगे। ठीक है। यहां से अपना 12 वोल्ट डीसी निकल गया। अब आपको ये ध्यान रखना, अगर ये 12 वोल्ट डीसी निकल गया और आपने सीधा अगर इसको इस बैटरी के टर्मिनल पे डाल दिया तो बैटरी 3 से 4 दिन में खराब हो जाएगी, इसके सेपरेटर फट जाएंगे। आपको इसको डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। इसके लिए अब क्या करना है, उससे पहले मैं बताता हूँ डायोड के बारे में। डायोड का आप मोटा मोटा समझिए।
कि आप समझ पा रहे हैं 12 वोल्ट 3 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन इसको देखें IN चार्जर 7, ये 1 एम्पियर तक करंट ले सकता है। अपन ने यहाँ यूज किया 6, 8, 10, इसकी करंट कैपेसिटी होती है 6 एम्पियर। दोस्तों प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डायोड के ऊपर भी एक स्पेशल अगर वीडियो चाहिए हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि डायोड कैसे काम करते हैं, किस लोड पे कितना एम्पियर पे काम करते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल अपन अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ अपन ने 6 से 10 डायोड यूज किया है और 47 MFD 35 वोल्ट का अपन ने एक कैपेसिटर लगाया है। यहां से अपना 12 वोल्ट डीसी निकल गया जिसकी करंट कैपेसिटी 3 एम्पियर। अब अपन को करना क्या है इसका, अब इसमें अपन को करना क्या है, रेगुलेटर है यहाँ पे, ये रेगुलेटर से एक अर्थ आ रहा है और इधर से 12 वोल्ट AC फॉर लाइट यहां से निकल रही है। ठीक है, जिसकी करंट कैपेसिटी 3 एम्पियर। अपन को इसमें डायरेक्ट अपन ने यहाँ लगा दिया ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड लगा दिए 6 से 10 के और बीच में कैपेसिटर लगा दिया 47 MFD 35 वोल्ट का। यहां से अपना प्लस निकला DC वोल्टेज। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना रिले का। आप आई बटन पे लिंक देख लीजिएगा, मैंने रिले के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि रिले कैसे काम करती है, क्या उससे कनेक्शन सेटिंग्स होती हैं। तो यहां से जो 12 वोल्ट DC निकला इसको अपन इस कॉमन में टच कर देंगे और जो एनो है नॉर्मली ओपन जो पॉइंट है इसको अपन बैटरी के प्लस से ऑन कर देंगे और इसके जो कॉइल के जो पॉइंट है एक को अर्थ से और एक को दे देंगे अपन लाइट स्विच से। तो जैसे ही अपन लाइट ऑन करेंगे तो वैसे ही ये रिले काम करेगी और C और एनो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से जो बाय डिफॉल्ट अपने 12 वोल्ट DC 3 एम्पियर काम आ रहा है, ये इस रिले की मदद से लाइट ऑन करते सीधे बैटरी के टर्मिनल पर जाने लग जाएगा और बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्ट लाइट को जाने लग जाएगा। मतलब लाइट का जो लोड है वो बैटरी के ऊपर आएगा ही नहीं डायरेक्ट। इस सर्किट की सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप RPM लो करेंगे तो यहाँ पे जो करंट कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में अपनी LED HID डिम नहीं पड़ेगी, वो बैटरी से करंट कंज्यूम करने लग जाएगी 5-10 सेकंड के लिए। और जैसे अपन गाड़ी की एक्सीलेटर को अपन खींचेंगे, अपन हाई RPM पे लेके जाएंगे, वापस ये 12 वोल्ट DC 3 एम्पियर का करंट बनाने लगेगी। तो उससे ये बैटरी पे लोड बिल्कुल भी नहीं आएगा और बैटरी ड्रेनेज भी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो सर्किट जो मैंने बना रखा है। मेरी बाइक में HID लाइट लगी हुई है 3 साल से और ये सर्किट मैंने लगा रखा है, आज तक ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरी बैटरी भी खराब नहीं है, 3 साल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6A10 का कैपेसिटर है, ये 47 MFD 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। दोस्तों थोड़ा गंदा हो रहा है, मेरी गाड़ी में लगा हुआ था, मैं आप लोगों के लिए खोल के लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का पॉइंट है, माइनस का पॉइंट है, इसको ऐड कर दिया, ये हो गया अर्थ का पॉइंट। ऐसे यहाँ पे प्लस का पॉइंट माइनस का पॉइंट हो रहा है, यहाँ से आ गया रेगुलेटर से जो लाइट की सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट AC। ठीक है, इन दोनों को अपन ने किया, यहां से निकला माइनस, यहां से निकला प्लस, इन दोनों के पैरेलल अपन ने 47 MFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है और इस पॉइंट के आगे अपन ने इस रिले को कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए रिले के ऊपर आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरे समझ जाएंगे रिले मैंने कनेक्ट कर रखी है। अब इससे सबसे अच्छी बात क्या है, बैटरी पे लोड नहीं आता, बैटरी ड्रेन भी नहीं होती और मेरी लाइट भी फुल ग्लो पे चलती है, चाहे गाड़ी का RPM बिल्कुल लो हो या हाई स्पीड में अपन गाड़ी को चला रहे हो, तो बैटरी कभी भी ड्रेन नहीं होती। और हाँ, आपको एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ये सर्किट के कोई भी टर्मिनल गाड़ी की, 2 व्हीलर की, बाइक स्कूटर की बॉडी को टच ना करे। ठीक है दोस्तों, और कोई प्लास्टिक के टच में नहीं आए, क्योंकि ये जो डायोड्स हैं बहुत 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट होते हैं, तो कोई प्लास्टिक आइटम इसके पास ना हो। तो आपको इस तरह से फिट करना है कि यहाँ पे थोड़ा एयर फ्लो भी होता रहे और ये टर्मिनल्स कभी भी बॉडी को टच ना करे, इसका आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए आइडिया, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।